पितृपक्ष का अवसर आमतौर पर लोग समझते हैं कि नकारात्मक समय है, खराब समय है, इस समय में कोई लाभ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में आप बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं। अगर आपको शनि, राहु या केतु की समस्या है तो आप पितृपक्ष में इसका निवारण भी, इसका निदान भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृपक्ष का या पितरों का शनि, राहु और केतु से क्या संबंध है। देखिए, पितरों का, पूर्वजों का संबंध हमारे जन्मों से, संस्कारों से और भावनाओं से होता है। शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है। राहु का संबंध होता है हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे ऋण हैं, उनसे राहु का संबंध होता है। और केतु का संबंध होता है हमारे पितरों से और उनके मुक्ति और मोक्ष से। तो शनि, राहु और केतु हमारे और हमारे पूर्व जन्म से, हमारे और हमारे पितरों के बीच के संबंध से जुड़े हुए होते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। इस प्रकार शनि, राहु और केतु से हम ये जान सकते हैं कि हमारे कौन से दायित्व बाकी हैं, हमारे ऊपर कौन से ऋण बाकी हैं और हमारे पितरों की स्थिति क्या है। जब हम शनि, राहु और केतु को समझ लेंगे तो हम अपने ऋणों को भी समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि इनके माध्यम से हम अपने पितरों की कृपा कैसे पा सकते हैं। देखिए, शनि, राहु और केतु को समझ करके, खासतौर से राहु और केतु को समझ करके पूर्व जन्म को, इस जन्म को, अपने पूर्वजों को आप जान सकते हैं। क्या बताते हैं ये? शनि का अच्छा होना ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उत्तम रहे हैं, अच्छे रहे हैं। राहु और केतु का अच्छा होना बताता है कि हमारे जो पितृ हैं वो संतुष्ट हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु के साथ हो तो पितरों का दायित्व बाकी रहता है, या पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म के जो ऋण हैं, वो इस जन्म में बाकी रहते हैं। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु से बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं हो पाती और मोटी बोलचाल की भाषा में आप इसको पितृदोष कहते हैं। होता है ये मामला राहु का ही। पितृदोष जिसको आप कहते हैं वो कोई अलग बात नहीं है। राहु की नकारात्मक स्थिति को कुछ खास जगहों पर पितृदोष कहा जाता है। बृहस्पति अच्छा हो अगर कुंडली में तो पितृ संबंधी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष में एक वर्ग होता है जिसे कहते हैं द्रेष्काण। कुंडली के 360 डिग्री का तीसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं द्रेष्काण। द्रेष्काण से आप ये जान सकते हैं कि पूर्व जन्म से आप किस लोक से इस जन्म में आए हैं। पितृलोक से आए हैं, देवलोक से आए हैं, किस लोक से इस जन्म में आए हैं। और अगर आप और दिमाग लगाएं, राहु केतु को आप और समझें
तो आप ये जानेंगे कि जिस लोक से आप आए हैं उस लोक का कोई बकाया या पूर्व जन्म का कोई ऋण इस जन्म में है या नहीं है। तो कुंडली को बहुत माइन्यूटली देखने पर आप इन तमाम बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, आपको पहले बताया कि शनि का आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से गहरा संबंध है। तो पितृपक्ष में आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके शनि की शांति हो जाए। क्या उपाय करेंगे? पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें जरा सा तिल मिलाइए और ये जल पीपल के वृक्ष में डालिएगा। निर्धनों को भोजन कराइएगा। भोजन में उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुएं जरूर होनी चाहिए और जितना संभव हो पेड़ पौधे लगाइएगा। खास तौर से पीपल का पौधा लगाना बहुत अच्छा होगा। और रोज दोपहर में ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का 108 बार जप करिएगा। 15 दिन का पितृपक्ष होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा दिन ऐसा कर सकें उतना ही आपको लाभ होगा और शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जो कोई भी ये प्रयोग करेगा वो पूरा सात्विक रहेगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। आप राहु केतु की समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए पितृपक्ष में क्या उपाय करेंगे? पहले आपको बता दूं कि आपको अपने जन्मों के बारे में जानना है, अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, अपने ऋणों के बारे में जानना है, तो आपको राहु केतु पर विचार करना पड़ेगा। तो राहु केतु की समस्या के निवारण के लिए क्या उपाय करें? पितृपक्ष में किसी भी दिन दोपहर के समय में एक विशेष प्रयोग करिएगा। सफेद वस्त्र धारण कर लें, हाथ में सफेद कच्चा सूत, सफेद मिठाई और सफेद वस्त्र ले लें। अब मिठाई हाथ में ले लें और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटते जाएं और सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपके राहु केतु शांत हों। परिक्रमा के बाद सफेद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दीजिएगा और वहां जल अर्पित करिएगा। फिर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाइएगा। अगर पितृपक्ष में किसी भी दोपहर को आप ये प्रयोग कर देते हैं तो इससे आपके राहु और आपके केतु निश्चित रूप से शांत होंगे, राहु केतु की बाधाएं दूर होंगी। देखिए, राहु और केतु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है इनका। ये मैथमेटिकल पॉइंट हैं सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य का मतलब होता है प्राण, चंद्रमा का मतलब होता है मन, और प्राण और मन मिलकर ही जीवन की रचना होती है और ये रचना करते हैं राहु और केतु। पूर्व जन्म से इस जन्म के बीच का जो सफर है ना, वो राहु और केतु तय करते हैं। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, किन पूर्वजों के घर में आपका जन्म होगा, किन पूर्वजों के संस्कार आपके जीवन में रहेंगे, ये राहु और केतु आपको बताते हैं। तो राहु केतु का इंपैक्ट देखिए
पूर्वजों के साथ आपके संबंध पर भी होता है और राहु केतु का प्रभाव पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म पर भी होता है। तो अगर कुंडली को ठीक से देखा जाए और ये देखा जाए कि राहु केतु किस स्थिति में बैठे हैं, किस स्थिति में उनकी ग्रहों की स्थिति है अलग अलग वर्गों में, तो आप जान सकते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म और पूर्वजों का जो ऋण है वो इस जन्म पर कितना है। अब अगर ऐसा कोई ऋण है तो एक तो हमने आपको उपाय बता दिया कि आप पितृपक्ष में राहु केतु की शांति कैसे करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि अगर पूर्वजों का या पितरों का कोई भी ऋण आपके ऊपर है और आप उसको समाप्त करना चाहते हैं, राहु केतु का प्रभाव दिख रहा है, तो एक तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करिए। पितृपक्ष में ही नहीं, वैसे भी पशु पक्षियों की, पूर्वजों की सेवा सहायता करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, श्रीमद् भागवत का पवित्रता के साथ अगर आप नियमित रूप से पाठ करें, अगर आप उसका श्रवण करें, अगर आप उसे सुने, तो निश्चित रूप से उसके पाठ से, उसके सुनने से आपको लाभ होगा, आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन पर जो उसका प्रभाव है वो प्रभाव भी निश्चित रूप से समाप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।